नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंगराणा। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। गठबंधन पर राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। यूपी में गठबंधन को लेकर बात जारी है। ऑफ कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये बड़ा बयान दिया गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान दिया गया। किस पार्टी से कांग्रेस की बात चल रही है, अब सवाल ये है। कयास तो कई लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि महागठबंधन में भी कांग्रेस शामिल हो जाए, वहां पर भी बातचीत का दौर चल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस की ओर से कुछ भी साफ नहीं किया गया। ये सवाल उठता है कि आखिर किस पार्टी से कांग्रेस की बात चल रही है। दिल्ली का रुख करते हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजीता झा जुड़ गई हैं। रंजीता, आज ऑफ कैमरा राहुल गांधी ने जो बड़ा बयान दिया कि पार्टी से बात चल रही है, लगातार गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है, किस ओर ये तमाम चीजें इशारा कर रही हैं, किस पार्टी से बात चल रही है, कुछ जानकारी मिल पाई? जी मोनिका, देखिए यूपी कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए वो प्रदेश बना हुआ है जो 2019 में या तमाम जब भी लोकसभा चुनाव हुए हैं 80 सीटों वाला ये प्रदेश है। और यहाँ की राजनीति जो है वो दिल्ली तक असर करती है। सपा बसपा ने गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को बाहर निकाला। फ्रेम बाय फ्रेम अगर हम चीज़ों को देखने की कोशिश करें, उसके बाद प्रियंका गांधी की ग्रैंड लॉन्चिंग होती है। अलग बात है मीडिया को भनक तक नहीं मिलती और एक प्रेस रिलीज के जरिए ये आगे दे दिया जाता है कि प्रियंका गांधी अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की महासचिव बनेंगी। उसके बाद एक खबर ये निकल कर आती है मीडिया में कि कांग्रेस को 10 सीटों का ऑफर सपा बसपा गठबंधन ने दिया है। अभी हाल में जो एयर स्ट्राइक हुआ है, जिसके बाद लगातार पूरे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि अब जो बीजेपी है वो पीक पर जाएगी और 2019 का चुनाव टफ होगा दूसरी पार्टियों के लिए। तब एक खबर ये निकल कर आती है कि अब 12 सीटों का ऑफर सपा बसपा की तरफ से दिया गया है। दूसरी तरफ पीस पार्टी से कांग्रेस जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की महासचिव है प्रियंका गांधी, वो मुलाकात करती हैं। बसपा के कई नेता और विधायक, पूर्व सांसद कांग्रेस में शामिल होते हैं। और अब ये खबर राहुल गांधी का ऑफ कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये कहना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब सवाल हम लोगों ने पूछा तो उनका साफ ये कहना कि यूपी में गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है। आखिर वो चर्चा किसके साथ है? क्या गठबंधन के साथ बात आगे बढ़ी है? क्या ऑफर पर कांग्रेस विचार कर रही है या फिर पीस पार्टी और दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं शिवपाल से बात करने की बात लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहते रहे हैं, तो वो गठबंधन की दशा या दिशा होगी, ये समझने वाली चीज होगी। लेकिन ये जरूर तय है कि कांग्रेस 80 सीटों को लेकर नुकसान झेलने के मूड में नहीं है। कांग्रेस को ये लगता है कि और रंजीता, ये बात इस ओर भी इशारा करती है कि कांग्रेस इस बात को अच्छे से समझ चुकी है कि अकेले चुनाव लड़ना और जीतना उतना आसान नहीं होगा, गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। इस पोजीशन में नहीं है कि 80 सीटों का रिस्क ले सके और उसको ये पता है कि सपा बसपा के साथ जाकर जो एक माहौल बनाने की कोशिश पहले की जा रही थी कि उसके साथ कांग्रेस को फायदा होगा। जब गठबंधन हुआ उसके बाद कहा जा रहा था कि जो वोटों का बंटवारा होगा उसका फायदा फिर बीजेपी को मिल जाएगा और बीजेपी बढ़त बनाएगी यूपी में। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। गठबंधन की क्या तस्वीर निकलेगी यूपी से वो अभी बताना मुश्किल है मोनिका, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस गठबंधन करना चाहती है। लेकिन पार्टी कौन सा होगा और किस पार्टी के साथ ये गठबंधन होगा, कितने सीटों पर बातचीत होगी, वो अभी देखने वाली बात होगी। रंजीता, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक सिंह जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज राहुल गांधी ने जो बड़ा बयान दिया ऑफ कैमरा कि गठबंधन पर बातचीत जारी है, क्या आपके पास कोई जानकारी है कि किस पार्टी से बातचीत आप लोगों की चल रही है? निश्चित रूप से पूरे देश में बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो हमारे गठबंधन में पहले शामिल हैं। हाँ। और कुछ ऐसे और छोटे गठबंधन, छोटे दल हैं जिनसे पूरे देश में गठबंधन में बात हो रही है। क्योंकि देश के जो हालात हैं, देश में जिस तरह से झूठ बेचे जा रहे हैं, चोरी बेची जा रही है, अफवाह बेची जा रही है, कांग्रेस पार्टी का सुनिश्चित मत है राष्ट्रहित में गठबंधन करके ही चुनाव लड़ना राष्ट्रहित में होगा। तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कई सारे दल हैं, 5-7 दल हैं जिनसे कांग्रेस पार्टी का अलायंस मैच्योर हो चुका है। 2-3 छोटे दल हैं जिनसे मुझे लगता है एक हफ्ते के अंदर हमारे पार्टी का अलायंस मैच्योर हो दीपक जी, तो क्या ये यूपी की जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे शिवपाल जी की पार्टी है, पीस पार्टी है, क्या उनसे भी बातचीत हो रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, हाँ। उत्तर प्रदेश में एक आध दो दल हमारे साथ पहले से आए हैं। उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, प्रियंका जी से भेंट भी हो चुकी है।
एक तो छोटे दल हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं जो राजनीतिक दल के रूप में काम करते हैं। कसते अपने साथ पार्टियों के कई सारे हैं, कई बैकवर्ड फोरम के हैं, कई दलितों के फोरम हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमसे बात करने के लिए आपका। तो लगभग अब दीपक जी की बातों से भी ये लग रहा है कि बातचीत का दौर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रंजीता, सुन रही होंगी आप भी कांग्रेस प्रवक्ता की बात। राहुल गांधी जो कह रहे थे उस पर पूरे तरीके से वो मोहर लगा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी की सियासत में ये एक बड़ी खबर है, गठबंधन पर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है।